सलीम अंसारी, श्री सलीम अंसारी जी। उप सभापति जी, आपने इस महत्वपूर्ण बिल पे हमें बोलने का मौका दिया, आपका शुक्रिया। आज जो ये बिल माननीय मंत्री जी लाए हैं, ये 2014 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, उसी में अमेंडमेंट बिल आज आया है। चूंकि हमने दो एक्ट बनाए थे 1974 में, 1975 में, ये दोनों एक्ट हमारे बहुत कमजोर थे और उस एक्ट के कमजोर के कारण कुछ मिल मालिकों ने, जो मिलें बंद थी, सुप्रीम कोर्ट में वो गए और 2011 में उनको मिल की जमीन देने का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया था। उसे रोकने के लिए फिर आनन फानन में एक ऑर्डिनेंस लाया गया। चूंकि उसके बाद ये इलेक्शन आ गया था, जिसकी वजह से ये अमेंडमेंट बिल नहीं पेश हो पाया था और अब ये बिल आया है। मैं माननीय मंत्री जी ये कहना चाहता हूं कि ये जो टेक्सटाइल की बिल है, ये हिंदुस्तान यहाँ सबसे बड़ा उद्योग देने वाला खेती है और दूसरे नंबर पे अगर कोई रोजगार देता है तो टेक्सटाइल है। बड़े पैमाने पे हमारे लेबर, हमारे वीवर्स, हमारे मजदूर, बुनकर इस धंधे में बड़े पैमाने पे जुटे थे और खास तौर से जहां का मैं रहने वाला हूं उत्तर प्रदेश, वहां भी इसकी बहुत बड़ी सनतें हैं और बहुत मिले भी सरकार ने भी लगाया, एनटीसीपी ने भी लगाया, कुछ राज्य सरकारों ने भी लगाया। लेकिन सरकार की अनदेखी के कारण, सरकार की बेतवज्जोही के कारण यके बाद दीगरे धीरे 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 सारी मिलें बंद हो गई। आज बड़े पैमाने पे दस्तकार, मजदूर, बुनकर बेकार घूम रहा है। ठीक, आज आप बिल लाए हैं, इस बिल से ये जरूर है कि जो बीमार मिलें हैं, जो बंद बड़ी मिलें हैं, वो मिलें, उन मिलों की जमीनों को आप बचा लेंगे। लेकिन उस मिल की जमीन को बचाने से, जैसा कि अभी शरद जी ने कहा, ये बचाने के मतलब ये नहीं है कि फिर आप उसको कहीं खुर्द-बुर्द कर दें, उसमें कुछ कीजिए। चूंकि ये जो बीवर जो हैं, हमारे बुनकर हैं, ये बड़ी तादाद में हैं और सब आपकी तरफ नजरें उठा के देख रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। छोटे छोटे गरीब लोग हैं जो रोज कुआं खोदते हैं, पानी पीते हैं। इन मिलों के बंद होने से आज बहुत बड़ी भुखमरी के कगार पे लेबर है, बेकार पड़ा है। वो आपकी तरफ नजरें उठा के देख रहा है कि चलिए नई सरकार आई है, कुछ करेगी। तो माननीय मंत्री जी कुछ कीजिए। आप बिल लाए हैं, हम इस बिल का स्वागत करते हैं कि ये बिल कम से कम इस बिल के मुकम्मल होने से उन जमीनों को, जो आज जमीनें मिलों की, जो पहले तो बहुत सस्ती थी, आज उसकी कीमत इतनी बढ़ गई है कि सारे भू माफिया और तमाम उस तरह के दलाल उन जमीनों पे नजरें गाड़े हुए हैं और बहुत सी मिलों की जमीनें कब्जा भी हो गई हैं। धीरे धीरे बहुत से मिल मालिक अपना उसमें कब्जा भी किए हुए हैं। लेकिन सरकार से मेरी अपील है, इस बिल के पास होने के बाद आप प्रयास करिए, एक बार कोशिश करिए। बीच में जो 78 मिलें थी एनपीटीसी की, आपने उसमें 23 मिलों को चालू किया हिम्मत जुटा करके, और जब 23 मिलों को आपने चालू किया तो आपको फायदा भी हुआ, बड़े पैमाने पे फायदा हुआ। और जब 2010 में, 11 में, 12 में आपको फायदा हुआ तो फिर आपने 13 में उसे बंद कर दिया कि साहब लाश जा रहा है। लाश का भी कारण माननीय मंत्री जी आपने बताया है कि कपास का दाम बढ़ गया, रेशम का दाम बढ़ गया, जिसकी वजह से हमको बंद करना पड़ा। आप 4 साल तो मुनाफा कमाते हो और 1 साल अगर घाटा जाता है तो अब मिल बंद कर देते हो। भाई उसका उपाय तो कीजिए। वो लाखों मजदूर जो उस मिलों में काम करते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, आप माननीय मंत्री जी सोचिए वो कहां जाएंगे। उसका परिवार भुखमरी के कगार पे आ गया है। आपने 2 लाइन ये कह के बंद कर दिया उन मिलों को कि हमें लॉस हो रहा है। 4 साल आपने मुनाफा कमाया, ठीक है, 1 साल लॉस गया तो आपने बंद कर दिया। तो माननीय मंत्री जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप हिम्मत जुटाइए
आप टेक्सटाइल के क्षेत्र में आप क्यों झील के पानी की तरह जमे हुए हैं? आज देखिए, जापान, चाइना अपना कपड़ा बना के हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की मार्केटों में छाया हुआ है। एक वक्त था जब हिंदुस्तान का कपड़ा दुनिया के बेशतर मुल्कों में बिकता था। यहाँ का बेशतर बुनकर, यहाँ का मजदूर तबका खुश रहता था और बड़े पैमाने पे लोगों को रोजगार मिलता था। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार की बेतवज्जोही के कारण ये मिलें बंद हो गई। हम जिस इलाके के हैं, उत्तर प्रदेश के, हमारे कुछ शहर में 2-3 मिलें बड़ी बड़ी थी। एक उत्तर प्रदेश सरकार की थी, 2 एनपीटीसी की मिलें थी, वो भी बंद हो गई। और जो बुनकर हैं बड़े पैमाने पे, जो गरीब बुनकर है, पहले सरकार उनको सूद देती थी, लेकिन आपने सूद देना बंद कर दिया। बुनकर गरीब सूत लाता था, साड़ी, धोती, गमछा तैयार करता था और सरकार उस माल को खरीद लेती थी और 70% पेमेंट दे देती थी और 30% मटेरियल दे देती थी। गरीब बुनकर खाते थे, जीते थे, उनका परिवार चलता था। लेकिन सरकार ने वो काम बंद कर दिया। अब छोटा बुनकर, जिसके पास पूंजी नहीं है, जिसके पास कैपिटल नहीं है, वो मंडियों में अपना माल ले आके नहीं बेच सकता। जहां आधुनिक जमाना है, टेक्सटाइल का जमाना है, बड़ी बड़ी मिलें हैं, उन बड़ी मिलों के साथ जो छोटे छोटे वीवर्स हैं, जो बुनकर हैं, वो बेचारे नहीं टिक पाते। सरकार उनको पुष्टपनाही देती थी, लेकिन सरकार ने वो भी बंद कर दिया। आज वो तमाम पूर्वांचल के इलाके में, चाहे वो खलीलाबाद हो, बस्ती हो, भदोही हो, मऊ हो, बनारस हो, इन तमाम इलाके के बुनकर आज भुखमरी के कगार पे हैं। वो बेचारे बीड़ी और पिपड़ी और रिक्शा चलाने पे मजबूर हैं, जबकि यही सनक, यही टेक्सटाइल के क्षेत्र में यही वीवर्स, यही बुनकर अपनी साड़ियों के माध्यम से, अपने कपड़ों के माध्यम से इस देश की एक पहचान को बनाता था। जैसा कि अभी नजमा जी ने कहा कि हम कपास बाहर से लेते हैं, हम रेशम बाहर से लेते हैं। कपास किसान पैदा करता था, रुई पैदा करता था और सरकार उससे खरीदती थी। अब सरकार रुई भी नहीं लेती, कपास भी नहीं लेती, वो भी किसान भुखमरी के कगार पे चला गया। इस देश में भी रेशम बनता था, उसी रेशम से हम रेशमी साड़ियां बनाते थे। लेकिन अब वो भी काश्तकार जो था, किसान था, वो रेशम जो कीटाणु से पैदा होता था, वो भी उद्योग बंद हो गया। तो सारी सनतें, सारा उद्योग चौपट हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी आपसे यही चाहूंगा कि जमीनों को बचा लीजिए और वहां कुछ तो बुनकरों के क्रय केंद्र खोलिए और कुछ ऐसे सेंटर खोलिए जहां आधुनिक जमाना आ गया है, जहां कंप्यूटराइज से सारी साड़ियां, डिजाइनें बनती हैं। कुछ इस तरीके के उन जो गरीब वीवर्स हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए कुछ कैंप खोलिए, कुछ उनको सिखाइए, कुछ ट्रेनिंग दीजिए, ताकि दुनिया की उन मंडियों का वो बुनकर, वो गरीब परिवार के लोग मुकाबला कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। यही चंद अल्फाजों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया। ओके, धन्यवाद।